अगर पुलिस पिट रही हो, पत्रकार पिट रहे हों और पुलिस अपने लोगों को न बचा पा रही हो, एसपी सिटी का वो कथन, उनका कहना सरकार को स्वयं संज्ञान लेकर के उन दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर देनी चाहिए। अगर एसपी सिटी उस समय कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के विधायक, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बम चला रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं, पीट रहे हैं, मुझे थप्पड़ मारा है, अगर पुलिस उस समय हाथ खड़े कर लेगी तो आप किससे उम्मीद करोगे न्याय? क्या ये वरिष्ठ अधिकारियों को शोभा दे रहा है कि उनका ही सहपाठी, उनका ही सहयोगी इस तरीके से अपमानित हो रहा हो? और सवाल भारतीय जनता पार्टी से आज पहली बार है। भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र बनाया और अगर संकल्प पत्र देखेंगे, उस संकल्प में ये योगी जी नहीं थे। जो उनका संकल्प पत्र बना है उसकी अगर तस्वीरें देखेंगे तो उसमें योगी जी नहीं थे तस्वीर में, भारतीय जनता पार्टी के भी सदस्य नहीं है। उनसे पहला सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया, भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि आज किसान की आय क्या है। लगातार जब डीजल, पेट्रोल, खाद, कीटनाशक दवाइयां, बीज, सब कुछ महंगा हो रहा है, आज किसान की आय क्या है? और जो वादा किया था जनता को, किसानों को, कि 2022 तक किसान की आय दोगुनी हो जाएगी, उन्हीं का घोषणा पत्र मेरे हाथ में है, उन्हीं का संकल्प पत्र मेरे हाथ में है। जो पहले पन्ने में कृषि विकास का बने आधार में जो आखिरी बिंदु है, आखिरी सवाल, वो यही है कि 2022 तक उत्तर प्रदेश के किसानों की कृषि आमदनी को दोगुना करने के लिए एक विस्तृत रोड मैप तैयार किया जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र है। इसीलिए जो सवाल आपने पूछा है, भारतीय जनता पार्टी इन सवालों का जवाब नहीं देना चाहती है। उन्होंने अपना घोषणा पत्र, संकल्प पत्र कूड़ेदान में फेंक दिया है। इसे भारतीय जनता पार्टी को सबसे पहले यह बताना चाहिए कि 4.5 साल में आपने कौन सा रोड मैप तय किया था जिससे किसान की आमदनी दोगुनी हो गई है। और भारतीय जनता पार्टी सरकार में है, ये बताए कि आज किसानों की आय क्या है। और जिस दिन भी प्रेस होगी भारतीय जनता पार्टी से मैं सवाल पूछूंगा। ये पहला सवाल है भारतीय जनता पार्टी सरकार के लिए, क्योंकि दिल्ली में सरकार उनकी है, उत्तर प्रदेश में सरकार उनकी है। अभी 1 लाख करोड़ रुपया भी मंडियों के लिए आया है, जबकि 4.5 साल में जो मंडी समाजवादी पार्टी चुनाव की तैयारी कर रही है और अभी जल्दी आपकी संजय सिंह से मुलाकात हुई और ओवैसी से मुलाकात हुई, क्या मायने है इसके? नहीं, कुछ लोगों से मुलाकात नहीं है, कुछ लोगों से हुई है। 2022 उसी की शुरुआत है कि आप देखिए हमारे बगल में डॉक्टर धर्मपाल सिंह जी बैठे हैं और उनके बगल में एक बहुजन समाज पार्टी के बहुत ही सीनियर नेता हैं। इसी तरह समाजवादी पार्टी जोड़ती रहेगी लोगों को। और हमारा जो विकास का रास्ता है, इस विकास के रास्ते पर कोई बहस नहीं है। आप स्वीकार करें न करें, लेकिन आप इस बात को मानते हैं कि यही असली विकास का रास्ता है, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी विकास पसंद नहीं करते हैं, इसीलिए दूसरी तरफ ले जाना चाहते हैं। उन्हें तो एक ही आता है, ठोको। नई जेसीबी एक नई मशीन ले आए हैं, एक जेसीबी मशीन जान गए या ठोको जान गए। उन्हें चलाना आता है जेसीबी मशीन के नहीं आता है। सवाल ये भी एक बड़ा है, खुद अगर बैठा दिया उस पे तो न जाने क्या क्या तोड़ देंगे। इसलिए पहला भारतीय जनता पार्टी से सवाल यही है कि किसानों की आज आय क्या है। और 2022 तक उन्होंने अपने घोषणा पत्र में वादा किया था कि किसानों की आमदनी को दोगुना कर देंगे। अभी किसानों की आमदनी दोगुनी हुई कि नहीं हुई, ये सरकार को बताना है। जो आप मुद्दे उठा रहे हैं, सारे मुद्दे जो आपने बताए हैं, क्या जो बीजेपी अब नीतियां जो लेकर आ रही है वो इसी वजह से लेकर आ रही है कि चीजें हटा दी जाए, लोगों का ध्यान ना जाए इस पर? भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र कूड़ेदान में फेंक दिया है। और क्योंकि इस संकल्प पत्र में मुख्यमंत्री जी की तस्वीर नहीं है,
इसलिए उन्होंने कूड़ेदान में फेंक दिया इसको। तो ये सवाल पहला है जो उनका सबसे पहला किसानों के लिए लिखा गया, वो हम जानना चाहते हैं कि किसानों की आय दोगुनी कब तक होगी। 2022 के लिए लिखा है उन्होंने। अभी घोषणा पत्र आएगा, इससे ज़्यादा किसानों की मदद, इससे ज़्यादा नौजवानों के रोजगार नौकरी का इंतजाम समाजवादी सरकार करेगी। मैं तो आपसे कहना चाहता हूं कि कभी मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट, 660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट कभी उनके मुंह से सुना है कि नहीं सुना है? अगर नहीं सुना है तो वो बिजली के बारे में नहीं जानते। विपक्ष की कोशिश होगी, समाजवादी पार्टी की कोशिश होगी ज़्यादा से ज़्यादा दल को साथ ले लें। सबको लेंगे, जो जो छोटे दल हैं सबको। कई बार मैं कह चुका हूं, फिर रिकॉर्ड कर लो कि सभी दलों को, छोटे दलों को साथ लेने का प्रयास लगातार समाजवादी पार्टी करेगी। भारतीय जनता पार्टी जनता से नहीं लड़ सकती। जनता बदलाव चाहती है और बदलाव का परिणाम आपने देखा है कि सबसे ज्यादा जिला पंचायत सदस्य समाजवादी पार्टी के जीते थे। आज भी गिनती कर सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से भ्रष्टाचार, पैसे का और प्रशासन का इस्तेमाल हुआ है, उससे परिणाम बदले हैं। ये भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि नोटबंदी से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश ने देख लिया है कि जिला पंचायत सदस्यों को और वीडीसीओ को कैसे मनाया। मैं उसका जवाब दे चुका हूं, पूरी बात कह के जवाब दे चुका हूं मैं। आज है गन्ना किसानों का। फिरोजाबाद वाले शांत रहे। मैं आपसे सहमत हूं कि ये सरकार में नहीं आएंगे। मैं आपसे सहमत हूं। उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहती है। जनता से ज्यादा संख्या नहीं है इनकी, जनता बदलाव चाहती है। अभी भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए दरवाजा नहीं खोला है। उनकी टिकट कटेगी तो देखिए किधर किधर जाएंगे। उनकी सूची बन गई है, जब टिकट कटेगी तो वो जानते होंगे कि कितने जाएंगे। इसी तरह हरिओम उपाध्याय जी आ गए क्या? नहीं आ पाए, चलिए कोई बात नहीं। हालांकि वो नहीं पहुंच पाए हैं। भाई मैं किसी दल के भविष्य कैसे तय कर सकता हूं? हम अपना भविष्य बना रहे हैं। और आप, अरे आप खुद सोचिए, कोविड के समय पर क्या हैंडलिंग थी, सरकार क्या कर रही थी, और लॉकडाउन के समय पे क्या नहीं हमने देखा, हमने आपने। और जिन परिवारों के सदस्य चले गए हैं, जिनकी जान चली गई, मामूली सी दवाई मिल जाती, समय पर इलाज मिल जाता, अस्पताल में बेड मिल जाता, ऑक्सीजन मिल जाती, डॉक्टर देख लेते। ये डॉक्टरों का दोष नहीं है, ये सरकार का दोष है, क्योंकि सरकार में मुख्यमंत्री समझते नहीं है कोई चीज। उन्होंने कहा सब चीजें हैं, हर चीज ब्लैक हुई। ये सवाल बड़े हैं। और आज जिन परिवारों के सदस्य चलेंगे, सरकार ने क्या मदद की है?